कतूरा से 500-600 लोग तो यहाँ खड़े हैं। हमारा कहना है कि या तो हमारे बच्चों को जेल से बाहर निकाल दो, वरना हमारे को भी जेल के अंदर ले जाओ। अगर पहली लाठी लगेगी तो महिलाओं को लगेगी, अपने नौजवानों को और अपने बुजुर्गों को नहीं लगेगी। गांव कतूरा के किसान नेता अक्षय नरवाल और उसके साथियों की गिरफ्तारी का मुद्दा अब तूल पकड़ता जा रहा है। 13 फरवरी से किसान नेताओं को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन 23 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक उनकी रिहाई नहीं हो पाई है। इसी से खफा कतूरा गांव के किसानों ने एक महापंचायत का आयोजन बीती 1 तारीख को किया था। उस महापंचायत में प्रशासन को अल्टीमेटम दिया गया था कि अगर 6 मार्च तक किसान नेताओं की रिहाई नहीं हुई तो 7 मार्च को सभी किसान एकजुटता का प्रतीक दिखाते हुए एसपी ऑफिस घेरने का काम करेंगे और अपनी गिरफ्तारी देंगे। बिल्कुल 7 तारीख को जींद एसपी कार्यालय का घेराव किया जाएगा। हमारा कहना है कि या तो हमारे बच्चों को जेल से बाहर निकाल दो, वरना हमारे को भी जेल के अंदर ले जाओ। आगे क्या रणनीति रहेगी? आगे की रणनीति रहेगी, जब हमने बोल दिया ना कि हम भी अपने बच्चों के साथ जेल में जाएंगे, जेल भरो आंदोलन चलेगा। किसानों ने प्रशासन को 2 टूक चेतावनी दे डाली है। उनका कहना है कि अक्षय और उसके साथियों की गिरफ्तारी बिल्कुल नाजायज है। सभी नेता निर्दोष हैं। आखिर प्रशासन ने उनकी अरेस्ट में हत्या के प्रयास जैसी गैर जमानती धाराएं किस लिए जोड़ी हैं? कतूरा से 500-600 लोग तो यहाँ खड़े हैं और गाड़ियाँ भी जो हजारों की संख्या में जाएंगी और गाड़ियाँ जो गाँव में गई हुई हैं लेने के लिए आदमियों को, औरतों को, वो अलग से हैं। और आज हम सरकार को दिखाना चाहते हैं कि जो सरकार अपनी मनमर्जी थोप रही है और उस नाजायज कर रही है किसानों के साथ, उसका विरोध प्रदर्शन है। आज अक्षय नरवाल, परवीन और वीरेंद्र तीनों को नाजायज तरीके से संविधान की अवहेलना करते हुए अरेस्ट किया गया है। हमें पूरा राइट दिया संविधान ने, हम कहीं भी स्वतंत्रता से आ जा सकते हैं, लेकिन सरकार उसको भी कंट्रोल में लेना चाहती है। सरकार किस अधिकार से हमारे संविधान के खिलाफ होकर हमारे बच्चों को अरेस्ट करे हुए है? तो गांव का पूरा विरोध है। सरकार को दिखाना चाहते हैं कि हम किसी भी तरह से उसके नाजायज तरीके से जो अरेस्ट किए उसको सहन नहीं करेंगे और उसका डटकर विरोध करेंगे। और आज हम सभी तैयार हो क्या, चाहे हमें जेल भरनी पड़े या जो हमें वहाँ पे बैठना पड़े, जो भी करना पड़े, अपनी जान गंवानी पड़े, हम सब के लिए रेडी हैं। ये माता और बहनें भी मेरे हमारे साथ हैं, ये भी पीछे नहीं हटेंगे। हमारे बुजुर्गों से और नौजवान साथियों से आगे हम आएंगे। अगर पहली लाठी लगेगी तो महिलाओं को लगेगी, अपने नौजवानों को और अपने बुजुर्गों को नहीं लगेगी। महिलाएं भी इस दौरान आर पार की लड़ाई करने के मूड में नजर आईं। भारी संख्या में मौजूद महिला किसानों का कहना है कि अगर प्रशासन उन पर गोलियां भी चलाता है तो वो गोली खाने को भी तैयार हैं। सुनिए महिलाओं की 2 टूक। अक्षय भाई, परवीन भाई, वीरेंद्र भाई, इन तीनों को पुलिस ने किसी की हत्या करने के प्रयास के आरोप में जेल में बंद कर रखा है, जबकि ये निहत्थे हैं और जिनके मारे जाने की बात की जा रही है कि उनके मारने का प्रयास कर रहे थे, उनके पास हथियार, वो हथियार चला रहे हैं, पानी की बौछार चला रहे हैं और निहत्थे को कह रहे हैं कि हमको ये मारने का प्रयास कर रहे हैं। ये जुल्म के अलावा दूसरा कुछ हो नहीं सकता। और हम लोग आज चल रहे हैं यहाँ से, एसपी से ये सवाल करेंगे कि आपके पास कोई ड्रोन होगा जिससे बताओ इनके पास कौन सा हथियार मिला, ये किसको पकड़ रहे थे, ये किसके ऊपर हमला कर रहे थे। इस बात का हिसाब करते हुए ये कार्रवाई आगे बढ़ेगा और जब तक हम लोगों को न्याय नहीं मिलेगा, अक्षय भाई, प्रवीण भाई, वीरेंद्र भाई को जब तक बिना शर्त सरकार रिहा नहीं करेगी, तब तक हमारा संघर्ष जारी है। आज 7 मार्च है और कतूरा गांव के किसान एसपी ऑफिस घेरने की पूरी तैयारी करके बैठे हैं। मांग सिर्फ किसान नेताओं की रिहाई की है। अब देखना ये होगा कि किसान कितनी भारी संख्या में एसपी ऑफिस का घेराव करने के लिए पहुंचते हैं। कोहाना से सुनील जिंदल, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।